ये लंब रूप का समीकरण है। लंब रूप, ठीक ना। इसको परपेंडिकुलर फॉर्म बोलते हैं। परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक ना। यक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेखा AB का अभिष्ट समीकरण। रेखा AB का अभिष्ट समीकरण x का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, ठीक है। ये हो जाएगा। ये इसका भी किसी सिद्ध करवाएंगे, अभी नहीं, बाद में। ये रेखा AB है, ठीक है। AB, ठीक। ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कम से कम फार्मूला तो याद हो जाए, ठीक ना। मूल बिंदु से किसी सरल रेखा पर डाले गए लंब तथा उस लंब द्वारा यक्स अक्ष के साथ बने कोण के रूप में उस सरल रेखा का समीकरण, ठीक ना। ये मूल बिंदु से डाला गया लंब है, ठीक है। यक्स इसका समीकरण हो जाएगा। यक्स का अल्फा लंब रूप का समीकरण है, ठीक है। पहले बस सूत्र फार्मूला लिखते जाइए, फिर बाद में सवाल हम लोग लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। फार्मूला याद रहेगा तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर समस्या ही समस्या है, ठीक है। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, दूसरा है एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू यह कोष्ठक में x माइनस x1, ठीक। ये किसी दिए, या इसको लिख सकते हैं, ये भी किसी दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। किसी दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये रहेगा y माइनस y1 इक्वल टू n कोष्ठक में x माइनस x1। वो बिंदु मान लीजिए कि P है, अगर वो बिंदु P रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 रहेगा, तो उससे जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया दोनों ना? नहीं, इधर वाला करना है, इधर का आधा कर दिए। हाँ तो लगा, नोट करिए तो उसके बाद आगे बताएंगे ना। लिख रहे हैं। हाँ तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सब फार्मूला लिखते चले जाइए, क्योंकि फार्मूले का ही कमाल है सब। फार्मूला जिसको याद रहेगा जान लीजिए कि फिर वो एकदम आगे बढ़ता चला जाएगा। तो समझ गया ना? अब जैसे देखिए भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, निहत्था कोई जाएगा तो मारा जाएगा, है कि नहीं है? उसी तरह से जब हथियार नहीं रहेगा, फार्मूला नहीं रहेगा, तो सवाल कैसे लगाएंगे आप? अभी सेना है, भारतीय सेना है, निहत्था पाकिस्तान में चली जाएगी तो पाकिस्तान वाले मार देंगे, उनको तो हथियार है। सवाल फार्मूला ही नहीं रहेगा तो सवाल कैसे लगेगा? तो x माइनस 1 लिखा है ना? हाँ नीचे वाले में। हाँ, ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण कहेंगे, या किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। y माइनस y1 इक्वल टू m कोष्ठक में x माइनस x1, ठीक ना? यहाँ m बराबर क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है दो दिए हुए बिंदुओं से होकर दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक? या इसको लिखेंगे बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1, ठीक ना? ये हो जाएगा y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, या y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है? आइए m बराबर है, m बराबर tan थीटा या y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, ठीक ना? अभी बस ये लिखते जा रहे हैं फार्मूला, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब लगाया जाएगा। ठीक, ये लोग इसको लिख लीजिए फार्मूला को, ठीक है?
फार्मूला सब इस निर्देशांक में बिना फार्मूले का कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है दो दी हुई सरल रेखाओं दो दी हुई सो क्या क्यू लिखे ना हाँ छोटा वाला कि और लिखे क्या चीज हम नहीं समझ रहे। ऊपर वो जो दिए हुए बिंदु के ऊपर। दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण या ओ आर है। ओ आर बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक ना। ये है दो दी हुई सरल रेखाओं दो दी हुई सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। दो दी हुई सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। अभी फार्मूला लिखवा दे रहे हैं। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2, ठीक। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2। दो रेखाओं के वो हो गया आंसर। हाँ ये हो गया ना। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2। फिर दो रेखाओं के दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। ठीक है, ये हो जाएगा m1 बराबर m2। दूसरा है दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध। दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, ठीक ना। ये हो जाएगा m1 m2 बराबर -1, ठीक। m1 m2 बराबर -1।
इतना फार्मूला बहुत हो गया। अब इसके बाद इस फार्मूले पर सवाल लगाएंगे, बताएंगे। इतना फार्मूला बहुत है, ठीक है। इस तरीके से फार्मूला इतने याद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि निर्देशांक में धीरे 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 सवाल लगाना शुरू हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पूरा फार्मूला, हो गया। हो गया ना।